जय हिंद साथियों। चलिए आज जो है कल वीडियो बीच से ही रुक गई थी, आधा ही हम पढ़ पाए थे, उसी को आज हम आगे लेकर के चलेंगे। आप देख रहे हैं, अगर आपने पीछे वाला वीडियो को देखा होगा तो ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने पीछे वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने में या इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी आपको तकलीफ हो सकती है। इसलिए प्लीज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पीछे वाले वीडियो को देख लीजिए। मैं एक बार नॉर्मली आपको बता देता हूं, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ऊपर जो आप देख रहे हैं, आपको जो दिखाई दे रहा है 3 लाइन ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो है वो काराकोरम है, बीच वाला जो है उसको हम लोग लद्दाख श्रेणी और नीचे वाला है उसको हम लोग कहते हैं जास्कर श्रेणी। और ये तीनों के तीनों ट्रांस श्रेणी कही जाती है, ट्रांस हिमालय के नाम से जानी जाती है। ट्रांस का मतलब होता है बाद वाला, पार वाला, जो हमको नहीं दिखाई देता। हम बिहार से बिलोंग करते हैं या फिर आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो यहाँ से आपको वो वाला हिमालय नहीं दिखता है, जिसके कारण उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। उसके जस्ट नीचे ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो हिमालय है, इस हिमालय को हम लोग कहते हैं कौन सा हिमालय? ये बृहत हिमालय है। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां, यानी खास करके 10 सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से ऊपर है, वो सभी की सभी जो है सो इस बृहत हिमालय का ही हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके जस्ट नीचे जो आप देख रहे हैं, ये आपका जो हिमालय है इसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और सबसे नीचे वाले को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। अब आ जाइए, ये जो मैंने बताया है अरावली पर्वत बताया है, उसके जस्ट नीचे आपका जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के जस्ट नीचे एक नदी बहती है जिसको हम लोग ताप्ती नदी के नाम नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। और नर्मदा नदी के जस्ट नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है सतपुरा पहाड़ी, और सतपुरा पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती है जिसका नाम है ताप्ती। और ये दोनों वैसी पहाड़ियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार के बीच से शुरू होकर के और अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। क्यों गिरती है मैंने कल बताया हुआ था, तो आप वहां पे जाके देख लेंगे। और सतपुरा पहाड़ी जो है ये 2 नदियों के बीच में घिरा हुआ जो है सो पर्वतमाला है। आप इस साइड में देख रहे हैं, ये वाली जो क्षेत्र है इसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और बीच में एक जगह पर दक्षिण की तरफ गांठ पड़ गया है जिसको हम लोग नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, ये जो नीलगिरी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर एक सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। डोडा बेटा। अब सवाल उठता है कि ऊंची चोटी, किसकी ऊंची चोटी? ऊंची चोटी मैंने बोला, बट किसकी ऊंची चोटी? तो ये जो है आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बोले तो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ठीक है, 2695 मीटर। इसके जस्ट आगे एक छोटा सा गैप है, पतला सा गैप है, जिससे तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाने का रास्ता गुजरता है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे से आपको अनैमलय पहाड़ी है, और अनैमलय पहाड़ी जाकर के आगे एक गांठ का निर्माण करता है, और उस गांठ से नीचे की तरफ एक और पहाड़ी जाती है जिसको हम लोग कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं, और उसी गांठ से पूरब की तरफ एक और पहाड़ी जाती है जिसको हम लोग पालनी पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसको अनैमलय गांठ कहा जाता है। और यहां पर दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसको हम लोग कहते हैं अनैमुड्डी। ठीक है, अनैमुड्डी जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई आपको 2637 मीटर है। ठीक है, और सबसे नीचे की तरफ आप देखिए तो एक कार्डेमम पहाड़ी है। एक प्रश्न जो बीपीएससी पूछा हुआ था, मैंने 1-2 दिन पहले ही वो प्रश्न देखा था कि जो सबसे नीचे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के सबसे नजदीक कौन सी पहाड़ी है? तो कन्याकुमारी के सबसे नजदीक, चूंकि कन्याकुमारी इस क्षेत्र में है, तो सबसे नजदीक जो है वो कार्डेमम पहाड़ी हो गई। ठीक है, ये जो बातें हैं ये मैंने बताया आपको पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में। पश्चिमी घाट पर्वत जो है कम टूटे फूटे हैं, क्योंकि सारी नदियां जो है बह करके किधर चली जाती हैं? वो आपको बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, इन दोनों को छोड़ करके। अब आते हैं हम लोग, अब बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ जो भारत का क्षेत्र है, इसमें जो पहाड़ियां हैं वो सभी को हम लोग कहते हैं पूर्वी घाट पर्वत। कौन सा पर्वत? पूर्वी घाट पर्वत। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे पूर्वी घाट पर्वत जो है टूटे फूटे हैं, क्योंकि इधर से बहकर आने वाली अधिकांश नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जिसके कारण जो है ये इन पहाड़ों को तोड़ दिया है, और इन पहाड़ों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। सम्मिलित रूप में इसको आप पूर्वी घाट पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं झारखंड में, और झारखंड में जो एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर का पठार, और यही पठार आगे तक गया हुआ है, आगे तक गया था, आगे तक गया था, और जाकर के आपको टच करता है किसको?
मेघालय को, ठीक है। लेकिन समस्या यहां पे ये थी कि परसों वाले वीडियो में आपने देखा था कि नदियां आती हैं और नदियों ने क्या कर दिया है कि इस वाले पोर्शन को, ये जो बंगाल है, बांग्लादेश है, इस वाले पोर्शन को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। यानी कि यहां जो पठारी भाग था, उस पठारी भाग को गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इन दोनों ने मिलकर के तोड़ दिया है, जिसके कारण एक गैप हो गया है। और इस गैप को हम लोग जानते हैं मालदा गैप के नाम से या फिर राजमहल गारो गैप के नाम से। अब ये राजमहल गारो गैप के नाम से क्यों जानते हैं? ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर का पठार है और छोटा नागपुर के पठार को ही आगे जब ये पश्चिम बंगाल में जाती है तो पश्चिम बंगाल में छोटा नागपुर के पठार को हम लोग राजमहल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। राजमहल पहाड़ी आगे जाकर के टूट जाती है और एक गैप का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसका कुछ पोर्शन जो आपको गया हुआ था मेघालय तक, वो वाला पोर्शन आज के टाइम में भी है और उसको हम लोग जो है शिलोंग पठार कहते हैं। कौन सा पठार? शिलोंग पठार। इसमें 3 छोटी छोटी चोटियां हैं। शिलोंग पठार के अंतर्गत 3 छोटी छोटी चोटियां आती हैं, 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिसको हम लोग गारो, खासी और जयंतिया कहते हैं। आप देखिए बाएं से दाएं की तरफ, ये जो सबसे पहले इसको गारो, ये खासी और ये जयंतिया पहाड़ी है, ठीक है। ये तीनों पहाड़ी शिलोंग पठार पर स्थित है जो मेघालय में पड़ता है। अब ये जो गैप है, इस गैप का नाम क्या कर दिया गया है? ये वाला पोर्शन जो है ये राजमहल गैप पहाड़ी है, पठार है, और ये जो है आपको गारो पठार है, पठार का हिस्सा है। तो इस क्षेत्र को, इस खाली वाले क्षेत्र को हम लोग राजमहल गारो गैप के नाम से जानते हैं। कौन सा गैप? राजमहल गारो गैप, या इसी को मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे सवाल किया जाए कि जो बांग्लादेश है वह किस गैप का हिस्सा है, तो बांग्लादेश मालदा गैप का हिस्सा है, ठीक है। आसानी से आपको जो है सो ये बातें समझ में आ गई होंगी। हमें लगता है कि ये पर्वत पहाड़ जो है सो बहुत ही आसान और इजी सा टॉपिक था। इसको अब आराम से आप देखिएगा, एक बार देखिएगा, आराम से डाटा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। 1-2 प्रश्न ऐसे हैं जो आसानी से आपको जो है सो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी वाला जो एग्जाम था, उस एग्जाम में हमने पूछा हुआ देखा था कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिलवारा का जो मंदिर है, वह दिलवारा मंदिर जो है किस पर्वत का हिस्सा है, ठीक है। एक और प्रश्न हमने देखा था, पूछा गया था कि राजस्थान की जो रेगिस्तान है वो रेगिस्तान किस पर्वत के नजदीक है। तो सिंपल सी बात है कि आप जो है अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान से होकर गुजरती है, तो राजस्थान के पास सबसे नजदीक कौन सा आ गया? अरावली पर्वतमाला आ गया। उसमें आपको जो है सो ये नीलगिरी पर्वत दिया हुआ था, सह्याद्री दिया हुआ था, पूर्वी घाट पर्वत दिया था ऑप्शन में, और आपका एक ऑप्शन दिया था अरावली पर्वतमाला। तो नॉर्मल सी बात है, कौन सा सही हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार देखिएगा, मोटा मोटी डाटा आपको जो है सो समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वह टॉपिक होगा भारत की बेसिक जानकारी को हम लोग लेंगे। आखिर में भारत को अगर समझना होगा, बिना नक्शे का मैं आपको बताऊंगा, आसानी से भारत को आप समझ जाइएगा, कहीं पे भी एक पैसा आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। तब तक इस वीडियो को आप देखिए और खुश रहिए और मनाते रहिए आप जो है सो दिवाली, छठ बहुत मजे से। थैंक यू।